दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं प्रियंका ठाकुर खैर जिला अलीगढ़ से आपके बीच एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, राजा अक्सर अपने सिपह सलार की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से बहुत खुश होकर उसे इनाम दिया करते थे। एक दिन उन्होंने बड़े दरबार में सिपह सलार को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बाद में वो इनाम देना भूल गए। सिपह सलार कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। इनाम मांगना उसे उचित नहीं लग रहा था और राजा थे कि इनाम देने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा के इस रवैये से सिपह सलार बहुत दुखी था। एक दिन राजा सिपह सलार को साथ लेकर सैर पर निकले। वे दोनों जंगल में पैदल ये टहल रहे थे। तभी वहां एक भेड़िया गुजरा। भेड़िए की गर्दन को देख राजा के मन में एक सवाल आया। उन्होंने तुरंत सिपह सलार से पूछा, सिपह सलार देखो, इस भेड़िए की गर्दन क्यों नहीं मुड़ रही? ऐसा क्या कारण है भेड़िए की गर्दन मुड़ती नहीं है? राजा का ये सवाल सुनकर सिपह सलार ने सोचा कि अच्छा मौका है राजा को इनाम के बारे में याद दिलाने का। वह बोला, राजा जी, भेड़िए ने किसी से कोई वादा किया था और अपना वादा निभाना भूल गया था, इसलिए भगवान ने इसकी गर्दन सीधी कर दी। ऐसा भगवान हर उस इंसान के साथ करता है जो वादा करके उसे निभाता नहीं है। सिपह सलार की बात सुनकर राजा को याद आया कि उन्होंने सिपह सलार को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे इनाम नहीं दिया है। वे सिपह सलार को लेकर फौरन राजमहल पहुंचे और वादे के अनुसार सिपह सलार को उसका इनाम दे दिया। इस तरह सिपह सलार ने चतुराई दिखाते हुए बिना मांगे ही अपना इनाम प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी मंत्री के खिलाफ राजा के कान भरने लगे। वो कहने लगे, राजा जी, मंत्री स्वयं को कुछ ज्यादा ही अकलमंद समझता है। यदि वह इतना ही अकलमंद है तो उससे कहिए वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर राजा ने मंत्री की अकलमंदी की परीक्षा लेने की सोची। मंत्री उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो राजा बोले, मंत्री जी, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? मंत्री बोला, जी हजूर। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हजूर, आपके हर हुक्म की तामील मेरा कर्तव्य है। मंत्री ने सिर झुकाकर अदब से बोला, जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ। राजा ने आदेश दिया। आदेश सुनकर मंत्री बहुत चक्का रह गया। उधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वो जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्योंकि मंत्री, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। राजा बोले, मंत्री क्या कहता? वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और बेटी से भी चर्चा की। आखिर सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात मंत्री की बेटी राजा के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई। पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। राजा के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई दी। राजा ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? मंत्री की बेटी बोली, साहब, मेरी माता घर पर नहीं है, वो कुछ महीने से अपने मायके में है। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही है बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? राजा कुछ नाराजगी में बोले, करते हैं हजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। मंत्री की बेटी ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि राजा की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हजूर, ये मेरी बेटी है, पेड़ के पीछे छुपे मंत्री ने राजा के सामने आकर उत्तर दिया।
वो ये तुम्हारा नाटक था। राजा मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हजूर, कोई और रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। मंत्री राजा की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर राजा ने भी मंत्री की अकलबंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने मंत्री को उसकी अकलबंदी के लिए सोने का हार इनाम दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुनकर रह गए। दोस्तों, हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।